दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में आखिरकार छात्रों के ऊपर जामिया के प्रशासन और पुलिस का कहर क्यों बरपा हुआ? आखिर क्या वजह थी कि दिन भर 20 से अधिक छात्रों को पुलिस ने डिटेन किया, उनके माता-पिता को तंग किया और 6 से अधिक छात्रों का सस्पेंशन किया गया, उन्हें कैंपस में ना घुसने की नोटिस दी गई। क्या ऐसा चल रहा है जामिया में? आइए देखते हैं। दिल्ली का जामिया मिलिया इस्लामिया यानी जामिया यूनिवर्सिटी एक बार फिर चर्चा में है और एक बार फिर सब कुछ होने के बाद वहां के छात्र अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। ऐसा क्या है कि बार बार जामिया के छात्र पुलिस के निशाने पर आते हैं और जामिया के एडमिनिस्ट्रेशन के निशाने पर आते हैं? इसे समझना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि 13 फरवरी 2025 को सुबह 5 बजे जिन छात्रों को पकड़ा गया, दिन भर के कोहराम के बाद शाम को पुलिस ने दबाव में आके उन्हें छोड़ दिया। लेकिन इसी बीच जामिया मिलिया इस्लामिया के एडमिनिस्ट्रेशन ने कई छात्रों पर दंडात्मक कार्रवाई की। 7 के करीब छात्र बताए जाते हैं जिन्हें नोटिस मिला, जिन्हें सस्पेंशन नोटिस मिला है और जिन्हें कैंपस में अंदर आने से मनाही कर दी गई है। वजह आप सुनेंगे और इन छात्रों को अगर आप देखेंगे और उनकी बात सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इन छात्रों से ऐसा क्यों खौफजदा हो गया जामिया मिलिया इस्लामिया का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और क्यों आखिर दिल्ली पुलिस ने इतनी बड़ी पुलिसिया कार्रवाई की, इसके पीछे मंशा क्या है? अभी सारा जो कहर बरपा हुआ है इसकी बड़ी वजह है 10 फरवरी से चल रहा जामिया के भीतर एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट, जिसमें देखिए छात्र मांग रहे हैं आजादी। उनकी जो मांगे हैं वह भी आप देख सकते हैं। सीधा सीधा सवाल छात्र पूछ रहे हैं कि जब राइट टू प्रोटेस्ट यानी विरोध करने का अधिकार एक फंडामेंटल अधिकार है, तब आखिर छात्रों को क्यों चुन चुनकर निशाने पे लिया जा रहा है? और जिसकी सबसे बड़ी मिसाल हाल में मिली कि 2 पीएचडी छात्रों को नोटिस दिया गया, शो कॉज नोटिस के बाद उनके ऊपर इंक्वायरी बैठा दी गई जिसके खिलाफ ये छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे। इतनी सी मांग थी, एडमिनिस्ट्रेशन चाहता तो इनसे निगोशिएट कर सकता था, बात कर सकता था। लेकिन देखिए 10 से लेकर 12 और 13 तारीख की 5 बजे तक ये जो प्रोटेस्ट मीटिंग्स चलती रहीं, इसमें सुबह 5 बजे जिस तरह से बर्बर कार्रवाई हुई, 20 छात्र छात्राओं को पकड़कर घसीटकर जामिया के गार्ड्स ले गए बाहर और दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया और दिल्ली पुलिस ने किसी को बताया नहीं कि कहां ले जा रहे हैं। छात्रों को पकड़कर 3 अलग अलग बसों में डाला गया और सब सीन से गायब हो गया। सवाल यह है कि आखिर किस तरह से जामिया का एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस जो आंदोलन कर रहे हैं उन छात्रों के परिजनों को फोन करके भी धमका रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके बेटे या आपकी बेटी का कैरियर खराब हो जाएगा, आप उन्हें वापस बुला लें। क्या यह मोदी जी का नया भारत है जहां पर राइट टू प्रोटेस्ट खत्म हो गया है? अगर हम जामिया को उठाकर देखें तो 2022 से यहां पर जो पूरा का पूरा कानून लागू हुआ है उसके तहत 5 से अधिक छात्र बिना परमिशन के एक जगह बैठ नहीं सकते, चर्चा नहीं कर सकते और ये छात्र जो बैठे हुए थे यह इस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर को वापस लेने की मांग भी कर रहे थे। 2006 से जामिया में छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए हैं। यह सारा सीन इसलिए जरूरी है ताकि आप यह समझें कि जहां पर यूनिवर्सिटीज में जहां छात्र पढ़ने जाते हैं, समझने जाते हैं, पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए बेटर अपॉर्चुनिटी सीख करते हैं, वहां पर
इस तरह का पुलिसिया शासन लागू है और इस पर कहीं से कोई सवाल नहीं उठता, कहीं से कोई चर्चा नहीं होती। वह तो सोशल मीडिया पर पूरे दिन भर जिस तरह से हंगामा चलता रहा, छात्र जब पुलिस लॉकअप से बाहर आए तब भी उन्होंने पूरी हिम्मत के साथ बताया कि उनके साथ किस तरह का सलूक हुआ। हम जामिया मिलिया इस्लामिया से बोल रहे हैं। जामिया में पिछले 4 दिनों से हम धरना दे रहे थे। धरने का कारण ये था कि हमें 5:30 बजे जामिया थाने मतलब वहाँ की पुलिस डिटेन करके लाई। 6 बजे गए, हमारे साथ फीमेल हमारे कॉमरेड्स थे, उनको 6 बजे से पहले वहाँ से डिटेन किया गया और यहाँ अभी हम लोगों को रिलीज किया। यहाँ आने के बाद एकदम हम लोग के बाल मेल्स वाले गार्ड ने खींचे हैं और एकदम घसीटते हुए हमको लेकर गए हैं और हमें पीछे वाले रास्ते से हमारे लिए काटा गया क्योंकि आगे कैमरे लगे हुए हैं और पुलिस आई हुई थी और हम लोग को बहुत गंदी तरह से फेंका गया है गेट नंबर 7 में। और यहाँ पर आकर हबीबा को 2 थप्पड़ मारे। मुझे शकुंतला मुस्लिम सब इंस्पेक्टर जामिया नगर थाने से उन्होंने मेरा फोन छीना, सबके फोन छीने थे, मैं अपना फोन छिपा लिया क्योंकि मुझे सूचना देनी थी कि हम लोग को कहाँ लेके जाया है। मुझे मेरा फोन उन्हें मिला, मेरा फोन छीना और मुझे फीमेल वॉशरूम में 2 थप्पड़ इधर लगाए क्योंकि मैंने अपना फोन अपने पास रखा। हम रो के चीख के परेशान हो गए थे कि हमें हमारे घर वालों से बात कराओ, हमारे घर वालों से बात कराओ। जेल में भी इतनी सहूलियत मिलती है, यह एक कैदी को अधिकार होता है कॉल करने का, इन्होंने हमें करने नहीं दिया, हमारे फोन खींच लिए और लगातार मेंटली टॉर्चर किया। सवाल बहुत सीधा सा है कि छात्रों का सस्पेंशन हो, छात्रों को कैंपस में आने से रोकने का आदेश हो, यह सब एक नया नॉर्मल हो गया है मोदी जी के न्यू इंडिया में। इसमें छात्रों के पास अपनी बुनियादी मांग के लिए भी बिना इस तरह के शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट के कोई और रास्ता नहीं बचता है। और हैरानी की बात यह है कि जिस गणतंत्र का 75वां साल मनाया जा रहा है, गणतंत्र यानी जिस दिन से देश में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 1950 और आज 2025, उसमें सबसे बड़ी मार पड़ी है देश के फंडामेंटल राइट्स पर, जिसमें एक राइट टू असेंबल और राइट टू प्रोटेस्ट भी है। जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों ने और उनके समर्थन में जो लोग आए हैं, इन्होंने यह बताया है कि आज जिस फैज की जयंती मनाई जा रही है, फैज अहमद फैज की जयंती का दिन है आज, और उनके यह जो बोल हैं कि बोल कि लब आज़ाद हैं तेरे, बोल ज़बा अब तक तेरी है, इसे असल में जिंदा रखा है इन छात्रों ने और इन छात्रों के प्रोटेस्ट ने। क्योंकि बहुत सी गलत खबरें, अफवाहें चलाई जा रही हैं इस प्रोटेस्ट के बारे में, इसीलिए मैं आपके साथ साझा कर रही हूं पहले दिन से लेकर तीसरे दिन और अभी तक चल रहे प्रोटेस्ट के कुछ वीडियोस, ताकि आप खुद महसूस करें कि दरअसल यह छात्र किस तरह से लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, आज़ादी को जिंदा रखने के लिए और कहब तो लग जाई ढब से गाने को जिंदा रखने के लिए, सत्ता को अकाउंटेबल बनाने के लिए यह प्रोटेस्ट जारी रख रहे हैं।